हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज हम करेंगे 11वीं क्लास की हिंदी की किताब अंतरा का 11वां चैप्टर सूरदास। तो आइए देखते हैं इन पदों में सूरदास जी ने क्या कहा है। आपका पहला पद है, खेलन में को काको गुसैया, हरे हारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रसैया, जाति पात हमते बल नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत यातई, जाते अधिक तुम्हारी गैया, रूठई करें तासु को खेलई, रहे बैठ जहाँ तहाँ गवैया, सूरदास प्रभु खेल्योई चाहत, दाऊ दियो करे नंद दुहैया। तो इन पंक्तियों में कवि ने क्या बताया है, तो पहले हम देखते हैं इसका प्रसंग और संदर्भ। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित सूरदास के पदों से लिया गया है और इसके रचयिता कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी हैं। इस पद में कवि ने बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण किया है। इसमें बताया गया है कि बच्चे जब खेलते हैं तो वो क्या करते हैं, और श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए हार गए हैं और वो हार कर भी अपनी हार स्वीकार नहीं करते हैं। इस पर जो ग्वाल बाल हैं वो उनको ऐसा नहीं करने देते और वो अपनी बातें कृष्ण के सामने ज़ोर शोर से रखते हैं। तो वो कृष्ण से क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं, खेलन में को काको गुसैया, हरे हारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रसैया। खेलन में को काको गुसैया, गुसैया मतलब स्वामी। तो बालक कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेल में हार जाते हैं। वो अपनी हार स्वीकार नहीं करते और ग्वालों को दांव देना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि जो ग्वाले हैं वो खेलें और वो चोर बने। तो जो ग्वाल वाले हैं वो कहते हैं खेलन में कौन किसका स्वामी होता है। इस पर ग्वाल वाल उनसे कहते हैं खेल में कोई किसी का गुसैया नहीं होता, स्वामी नहीं होता, खेल में सभी बराबर होते हैं। हरे हारे जीते श्री दामा। तो जो ग्वाले हैं, सखाए हैं, वो कहते हैं कि जो श्री दामा है, सुदामा जी हैं, वो जीत गए हैं और कृष्ण भगवान हार गए हैं। अब जब तुम खेल में हार गए हो और श्री दामा जीत गए हैं, बरबस ही कत करत रसैया, तो तुम को ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि तुम हार चुके हो। तो तुम बेकार में ही बरबस ही कत करत रसैया, मतलब रसैया माने गुस्सा करना, क्रोध करना। तो तुम बेकार में ही नाहक ही गुस्सा कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो। तो जो ग्वाल वाल हैं वो कृष्ण भगवान से कहते हैं, जाति पात हमते बगना है, कि तुम्हारी जाति पात हमसे बड़ी नहीं है, तुम हमसे ऊंची जात के नहीं हो, ना ही बसत तुम्हारी छैया, और ना ही हम तुम्हारी छाँव में रहते हैं। तुम हमें कोई आश्रय नहीं दे रहे हो, हम तुम्हारी कृपा पर निर्भर नहीं हैं। अति अधिकार जनावत यातई, जाते अधिक तुम्हारी गैया। तो जो ग्वाले हैं वो कहते हैं, यदि तुम इस बात से अपना अधिकार जताते हो, तुम इस बात से अपना अधिकार जमा रहे हो हमारे ऊपर कि तुम्हारे पास गाय अधिक है, तो ये बात यहाँ पर लागू नहीं होती है। तुम्हारे पास गाय अधिक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हम पर अधिकार जमाओगे। तुम खेल में हार गए हो फिर भी अपनी हार नहीं स्वीकार करोगे। रूठई करे ताश को खेलई, रहे बैठ जहाँ तहाँ गवैया। तो जो ग्वाले हैं, जो सखाए हैं, वो कहते हैं जो खेल में जरा सी बात पर रूठता है तो उसके साथ कौन खेले, रही बैठ जहाँ तहाँ गवैया। ऐसा कहकर सभी ग्वाल वाल क्या होता है, खेल को छोड़कर इधर उधर बैठ जाते हैं। तो सूरदास प्रभु खेल्यहु चाहत, दाऊ दियो करि नंद दुहैया। तो सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु खेल्यहु चाहत, कि प्रभु खेलना चाहते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, दाऊ दियो करि नंद दुहैया, नंद की दुहाई देकर, वो नंद बाबा की दुहाई देकर दाऊ दियो करि नंद दुहैया। जो श्री कृष्ण भगवान है वो बारी देने को, दाव देने को तैयार हो जाते हैं और खेलने लगते हैं, मतलब वो चोर बनने को तैयार हो जाते हैं। और जो ग्वाल वाले हैं उनसे कहते हैं कि नंद बाबा की दुहाई देता हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, गुस्सा नहीं होऊंगा, और वो खेलने लग जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि बालक कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेल में हार जाते हैं लेकिन वो अपनी हार स्वीकार नहीं करते। बहुत से बच्चे होते हैं खेल में हार जाते हैं लेकिन वो अपनी हार नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं हम हारे नहीं हैं। इसी तरह श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं नहीं वो नहीं हारे हैं, और जो ग्वाले हैं उनको दांव देना नहीं चाहते। इस पर ग्वाल वाल उनसे कहते हैं कि तुम खेल में हार चुके हो और श्री दामा जीत गए हैं, तो खेल में कोई किसी का स्वामी नहीं होता, सब खेल में बराबर होते हैं। अब जब तुम हार गए हो तो अपनी हार को स्वीकार कर लो।
इसमें तुम बेकार में ही क्या कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारी जात पात हमसे ऊंची नहीं है और ना ही हम तुम्हारे रहमो करम पर पलते हैं। मतलब हम तुमसे कुछ नहीं मांगते, तुम्हारी कृपा पर नहीं निर्भर हैं, तुम्हारे आश्रय में नहीं रहते हैं। यदि तुम इस बात पर अधिकार जमा रहे हो कि तुम्हारे पास गाय अधिक है, तो यहाँ पर खेल में इसका कोई मतलब नहीं है। ये बात यहाँ पर लागू नहीं होती। तुम्हारे पास गाय अधिक है तो होंगी, इसमें खेल से क्या मतलब, इसका खेल से क्या लेना देना। तो जो खेल में तनिक सी बात पर रूठ जाता है उसके साथ कौन खेले, ऐसा कहकर सभी ग्वाल वाले क्या होता है, यहाँ वहाँ बैठ जाते हैं। खेल छोड़कर गुस्सा होकर इधर उधर बैठ जाते हैं। अब सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण भगवान खेलना तो चाहते हैं, तो वो नंद बाबा की दुहाई देते हैं, कहते हैं कि ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, और जो उनके ग्वाले हैं, सखाए हैं, उनको बारी देना स्वीकार कर लेते हैं और खेलने लगते हैं। हम देखते हैं इसका विशेष। तो यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। कृष्ण की बाल लीलाओं का सहज एवं स्वाभाविक वर्णन है। और पद में बाल मनोविज्ञान, मतलब जो बच्चे हैं किस तरह से रूठते हैं, उनको कैसे मनाते हैं, इसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। पद में गयता एवं तुकात्मकता है, मतलब हम पद को गा सकते हैं और यहाँ पर तुकबंदी है। और सखा भाव भक्ति का वर्णन है। को, का को, हरिहारे, दाव दियो आदि में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। को, का, को, मतलब यहाँ पे का शब्द है, और हरिहारे में हा शब्द है, दाव दियो में दा शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। तो यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार है। दुहाई देना, इस तरह के मुहावरों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। वात्सल्य रस है, छंद पद है और माधुर्य गुण है, काफ़ी मधुर है ये पद। आपका अगला पद है मुरली तव गोपालहि भावती, सुधरी सखी जदपि नंदलालहि नाना भांति नचावती, राखती एक पाई थारो करी अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करवावती कटिटेरी है आवती, अति आधीन सुजान कनोरे गिरधर नार नवावती, आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर कर पल्लव पलुटावती, भ्रकुटी उकुटिल नैन नासापुट हम पर कोर करवावती, हम पर कोप करवावती, सूर प्रसन्न जान एक छिन घर तई शीस डुलावती। तो पहले हम करेंगे इसका संदर्भ और प्रसंग। तो प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा के सूर सागर से लिया गया है और इसके रचयिता सूरदास जी हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाने में मग्न हो जाते हैं तो गोपियों की सुध भी नहीं लेते, उन्हें पता ही नहीं होता कि गोपियाँ कहाँ हैं। तो इस बात को जो गोपियाँ हैं वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती कि बांसुरी के कारण उनकी अवहेलना हो, उनको इग्नोर किया जाए। तो उनको लगता है कि बांसुरी उनकी क्या है, सौत है, जो प्रिय को उनके पास आने ही नहीं देती। तो प्रस्तुत पद में वे जो सूरदास जी हैं सौत भावना से बांसुरी की आलोचना जो है वो दिखाई गई है। प्रस्तुत पद में सौत भावना से बांसुरी की आलोचना की गई है। जो गोपियां हैं वो आलोचना कर रही हैं बांसुरी की कि जो कृष्ण भगवान जी हैं जब बांसुरी बजाते हैं तो उनको पता नहीं होता कि हम लोग कहाँ पे हैं। तो बांसुरी उनके लिए क्या है, सौत के समान है। तो आइए देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। तो सूरदास जी कहते हैं कि मुरली तऊ गोपाल ही भावती, सुंदरी सखी जदपि नंद लाल ही नाना भांति नचावती। तो जो गोपियां हैं वो कहती हैं एक दूसरे से, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, यह मुरली तो कृष्ण भगवान से अत्यंत अपमानजनक व्यवहार करती है। मुरली तऊ गोपाल ही भावती, फिर भी जो कृष्ण भगवान जी हैं उनको मुरली अच्छी लगती है, भाती है। सुंदरी सखी यद्यपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती, तो जो सखियाँ वो कहती हैं सुनोरी यह नंदलाल को अनेक भांति से नचाती है। तो कैसे नचाती है, राखती एक पाँव ठाड़ो कर अति अधिकार जनावती। तो जो मुरली है वो कृष्ण भगवान को एक पैर पे खड़ा रखती है और तरह तरह से उन पर अधिकार जमाती है। तो जो कृष्ण भगवान जी जब मुरली बजाते हैं तो एक पैर अपना ऊपर कर लेते हैं। तो वो जो गोपियाँ हैं वो क्या कहती हैं कि वो जो मुरली है
वो उनको तरह तरह से नचाती है, उनको एक पैर पे खड़ा रखती है, अपना बहुत अधिक अधिकार जमाती है। कोमल तन आज्ञा करवावती। तो जो कृष्ण भगवान जी हैं उनका शरीर तो बहुत कोमल है, उनका शरीर कोमल तो है ही, वह उनसे अपनी आज्ञा का पालन करवाती है। फिर भी जो मुरली है वो उनसे अपनी आज्ञा का पालन करवाती है। कटी टेढ़ी है आवती। कटी कमर, इसी वजह से उनकी जो कमर है वो टेढ़ी हो जाती है। अति आधीन सुजान कनौरे गिरधर नार नवावती। तो जो कृष्ण भगवान जी हैं वो क्या करते हैं, त्रिभंगी मुद्रा धारण कर लेते हैं। तो उनका शरीर जो है वो टेढ़ा हो जाता है, पैर अपने वो ऊपर कर लेते हैं, उनकी भौहें चढ़ जाती हैं। तो इस तरह से उनकी जो मुद्रा है वो कनौरे त्रिभंगी की मुद्रा हो जाती है। और गिरधर नार नवावती। तो वो अपनी क्या करते हैं, नार जो गर्दन है उसको नवावती झुका लेते हैं। गिरधर, गिरधर मतलब जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, जो कि बहुत परम शक्तिमान है, फिर भी जो मुरली है वो उनके सामने झुक जाते हैं। जो मुरली है वो उनको अपने सामने झुका लेती है और लगता है कि वे उसके अधीन और एहसानमंद हैं। तो यहाँ तक क्या बताया गया कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, यह मुरली तो श्री कृष्ण से अत्यंत अपमानजनक व्यवहार करती है, फिर भी वह उनको अच्छी लगती है। सुनोरी यह नंदलाल को अनेक भांति से नचाती है, उन्हें एक ही पाँव पर खड़ा करके रखती है और अपना बहुत अधिक अधिकार जताती है। श्री कृष्ण का शरीर कोमल है ही, वह उनसे अपनी आज्ञा का पालन करवाती है और इसी कारण उनकी जो कमर है वो टेढ़ी हो जाती है, अर्थात वो त्रिभंगी की मुद्रा धारण कर लेते हैं। तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले परम शक्तिमान श्री कृष्ण मुरली के सामने झुक रहे हैं और लगता है कि वे उसके अधीन और एहसानमंद हैं। आगे गोपियाँ क्या कहती हैं, आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर कर पल्लव पलटावती। तो जो गोपियाँ हैं बहुत उनको ईर्ष्या हो रही है, कृष्ण भगवान जी बांसुरी थामे हुए हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो वो कहती हैं आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर, कि जो बांसुरी है वो तो स्वयं क्या करती है, होठ रूपी कोमल शैया पर लेट जाती है। और जो कृष्ण भगवान है कर पल्लव, उनके जो पल्लव मतलब पत्ते, तो पत्ते जैसे उनके जो कोमल हाथ है उससे क्या करती है, अपने पैरों को पलटावती, पैर दबाती है। तो जो बांसुरी है वह स्वयं तो होठ रूपी कोमल शैया पर लेटकर उसके कोमल जैसे, किसके, कृष्ण भगवान के कोमल पत्ते जैसे कोमल हाथों से पैर दबाती है। बिलकुटी कुटिल नैन नासापुट हम पर कोप करवावती। तो जो बांसुरी है उसके छेदों पर जो कृष्ण भगवान है अपनी उंगलियां चलाते हैं, उनकी उंगलियां चलती रहती हैं और हमें उनकी कुटिल भौं, नेत्रों तथा फूले हुए नासापुटों के माध्यम से हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो हम पर कोप कर रहे हों, क्रोध कर रहे हों। तो इस तरह से वो हमको क्या करती है, क्रोध का पात्र बनाती है। सूर प्रसन्न जान एक चिन्ह घर तहीं शीश डुलावती। सूरदास जी कहते हैं कि बांसुरी श्री कृष्ण को अपने अधीन कर पल भर की प्रसन्नता प्रदान कर इनसे शरीर पर अपनी गर्दन हिलाने हेतु विवश करवा देती है। तो जो कृष्ण भगवान है वो क्या करते हैं, जब बांसुरी बजाते हैं तो अपनी गर्दन हिलाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो जो गोपियाँ हैं उनको बहुत अधिक जलन होती है इस बात से कि जो बांसुरी है वो किस तरह से कृष्ण भगवान को अपने वश में किए हुए हैं। तो सूर प्रसन्न जान एक चिन्ह घर तहीं शीश डुलावती। तो सूरदास जी कहते हैं कि बांसुरी श्री कृष्ण को अपने अधीन कर पल भर की प्रसन्नता प्रदान कर इनसे शरीर पर अपनी गर्दन हिलाने हेतु विवश करवा देती है, अर्थात श्री कृष्ण बांसुरी की तान छेड़कर धीरे धीरे गर्दन हिलाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। तो जो बांसुरी है उसको उन्होंने एक जीवित प्राणी मान लिया है और वो बता रही हैं कि इस तरह से जो बांसुरी है उनको अपने होठों पे रखते हैं, जो उनके कोमल होठ रूपी जो उनकी कोमल शैया है उस पर वो लेटती है बांसुरी, और बांसुरी के छेदों पर वो उंगलियां चलाते हैं। और जब उनकी उंगलियां चलती हैं, बांसुरी बजाते हैं, तो उनके नासापुट है वो फूल जाते हैं। तो वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो हम पर क्रोध कर रहे हों, जो कृष्ण भगवान है हम पर क्रोधित हो रहे हों। लेकिन कृष्ण भगवान जो है वो बांसुरी को जब थामे होते हैं तो बहुत प्रसन्न दिखाई देते हैं, उनकी गर्दन भी हिलती है।
तो इस तरह से उनकी प्रसन्नता को देखकर जो गोपियाँ हैं वो ईर्ष्या करती हैं, उनको जलन होती है, उनको ऐसा लगता है कि जो बांसुरी है वो उनकी सौत है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि वह स्वयं तो होठ रूपी कोमल शैया पर लेटकर उसके पत्ते जैसे कोमल हाथों से पैर दबाती है, अर्थात बांसुरी के छेदों पर उंगलियां चलती रहती हैं और हमें उनकी कुटिल भावों, नेत्रों तथा फूले हुए नासापुटों, नाक के जो छेद हैं उनके माध्यम से उनके क्रोध का पात्र बनाती है। जो बांसुरी है, हमें ऐसा लगता है कि जो कृष्ण भगवान है हम पर क्रोधित हो रहे हैं, क्योंकि जब बांसुरी बजाते हैं उनके नासापुट, नाक के जो छेद हैं वो फूलते हैं, तो ऐसा लगता है वो हम पर क्रोधित हो रहे हों। तो सूरदास जी कहते हैं कि बांसुरी श्री कृष्ण को अपने अधीन कर पल भर की प्रसन्नता प्रदान कर इनसे शरीर पर अपनी गर्दन हिलाने हेतु विवश करवा देती है, अर्थात श्री कृष्ण बांसुरी की तान छेड़कर धीरे धीरे गर्दन हिलाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। अब हम देखते हैं इसका विशेष। तो यहाँ पर गोपी शब्दों के द्वारा तो कृष्ण की निंदा कर रही हैं, उनकी आलोचना कर रही हैं, पर उनके हृदय में कृष्ण के प्रति बहुत अधिक प्रेम है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। और रूपक के द्वारा बंशी को साक्षात सौत सिद्ध किया गया है। सौत के सुख को देखकर जो स्त्री हैं, गोपियां हैं, वो जलती हैं और पति को नारी भक्त जानकर उनसे नफरत करती हैं। अनुप्रास और रूपक अलंकारों का प्रयोग है। भाषा सरस और गीति काव्य के समस्त तत्वों से युक्त है। राग मल्हार पर आधारित पद में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है और ब्रज भाषा के प्रयोग में तद्भव शब्दावली की अधिकता है। तो ये था सूरदास के पद का आपका अर्थ व्याख्या। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए। हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।